वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास के पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यूज। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं और जिससे स्कोर डायरेक्ट बूस्ट होता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि लास्ट के एमसीक्यूज सबसे ज़्यादा ट्रिकी हैं और वही डिसाइड करेंगे कि आपका स्कोर एवरेज होगा या टॉपर लेवल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस चैप्टर इज ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी महाभारत। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी महाभारत। इस चैप्टर का बेस महाभारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाभारत इज क्लासिफाइड एज स्मृति, श्रुति, पुराण, वेद। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्मृति। अगला क्वेश्चन है द महाभारत वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द महाभारत डील्स मेनली विद ट्रेड, एग्रीकल्चर, किनशिप एंड सोशल रिलेशंस, फॉरेन इन्वेजन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी किनशिप एंड सोशल रिलेशंस। नेक्स्ट देखिए। विच टर्म रिफर्स टू फैमिली लीनेज, वर्ण, जाति, कुल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कुल। कुल मतलब फैमिली लीनेज। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द टर्म पैट्रिलिनी मीन्स इनहेरिटेंस थ्रू मदर, इक्वल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस थ्रू फादर, नो इनहेरिटेंस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इनहेरिटेंस थ्रू फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंशिएंट इंडिया लीनेज वॉज जनरली ट्रेस्ड थ्रू मदर, फादर, टीचर, किंग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच एपिक गिव्स डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ किनशिप रूल्स, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, जातकाज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी महाभारत। नेक्स्ट देखिए। द टर्म गोत्र रिफर्स टू ऑक्यूपेशन, क्लैन और लीनेज, कास्ट, किंगडम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्लैन और लीनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सोगेमी मीन्स मैरिज विद इन द सेम गोत्र, मैरिज आउटसाइड द गोत्र, चाइल्ड मैरिज, widow marriage। And the correct answer is option B marriage outside the गोत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है which practice was discouraged in धर्मशास्त्रास, monogamy, exogamy, endogamy within गोत्र, household duties। and the correct answer is option C endogamy within गोत्र। नेक्स्ट देखिए। fourfold वर्ण सिस्टम इंक्लूडिंग all except, जो फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम है वो इंक्लूड करता है इनमें से किस चीज़ को छोड़ के, तो वो है अपना ऑप्शन डी दाशा। वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन बर्थ ओनली, ऑक्यूपेशन एंड ड्यूटीज, वेल्थ, एजुकेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑक्यूपेशन एंड ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ण वॉज एसोसिएटेड विद वारफेयर एंड रूलिंग। इसका बहुत ही सिंपल और करेक्ट आंसर है क्षत्रिय। नेक्स्ट देखिए। शूद्रास वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म रिचुअल्स, रूल किंगडम्स, सर्व अदर वर्नास, ट्रेड। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर्व अदर वर्नास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच टेक्स्ट लेज डाउन रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर, वेदास, धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास, अर्थशास्त्र, पुराणास। एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति इज एसोसिएटेड विद, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सोशल एंड मॉरल रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति वर बेस्ड ऑन वर्ण ओनली, बर्थ एंड ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, वेल्थ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बर्थ एंड ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलाइक वर्ण जाति सिस्टम वॉज फोर इन नंबर, रिजिड एंड यूनिफॉर्म, न्यूमरस एंड फ्लेक्सिबल, बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स ओनली। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूमरस एंड फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट देखिए। स्लेव्स in ancient India were known as Shudras, Arya, Dasha or Dashi, Vaishya। And the correct answer is option C. Next question है women's position in society was influenced by trade, kinship rules, agriculture, warfare। And the correct answer is option B kinship rules। Next question है which practice limited women's inheritance rights, patrilineal, monogamy, exogamy, education। And the correct answer is option A patrilineal। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्त्रीधन रिफर्स टू लैंड गिवन टू वुमेन, प्रॉपर्टी गिफ्टेड एट मैरिज,
salary of women, temple donations. And the correct answer is option B. Next question. Which woman is prominent character in Mahabharata? Sita, Draupadi, Savitri, Gargi. And the correct answer is option B. Next देखिए, Draupadi's marriage reflects monogamy, polygamy, polyandry, celibacy. And the correct answer is option C, polyandry. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विच ग्रुप चैलेंज ब्राह्मणिकल डोमिनेंस? किंग्स, ट्रेडर्स, बुद्धिस्ट एंड जेंट्स, फार्मर्स. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट एंड जेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर मेनली रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड पाली, तमिल, पर्शियन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्राकृत एंड पाली. इसलिए बुद्धिस्ट टीचिंग्स कॉमन लोगों तक इजिली पहुंच पाई. अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए. द आइडिया ऑफ सोशल हायरार्की वाज जस्टिफाइड थ्रू ट्रेड, वारफेयर, रिलीजियस टेक्स्ट, एग्रीकल्चर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिलीजियस टेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्रुप वाज प्लेस्ड एट द लोएस्ट सोशल ऑर्डर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शूद्रास. और इसका करेक्ट ऑर्डर आप कमेंट में बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सोर्स गिव्स अल्टरनेटिव व्यू ऑन कास्ट? धर्मशास्त्रास, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अर्थशास्त्रास, वेदास. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट. अब स्टार्ट हो रहे हैं स्कोर डिसाइडिंग एमसीक्यूज. यहीं पर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से सुने. Why did Brahmanas dominate social order? Option A, military power. Option B, control over land. Option C, knowledge of rituals and texts. Option D, trade monopoly. And the correct answer is option C, knowledge of rituals and texts. Next question है, why was Mahabharata rewritten many times? Option A, translation errors. Option B, changing social norms. Option C, royal pressure. Option D, foreign influence. And the correct answer is option B, changing social norms. Next question, what does multiple versions of Mahabharata indicate? Lack of authenticity, oral tradition and regional variation, political propaganda, foreign authorship. And the correct answer is option B, oral tradition and regional variation. Next देखिए, which practice shows gender inequality? And the correct answer is option C, restricted inheritance for women. Next question देखिए, why were Shudras excluded from rituals? Because of economic reason, political reason, Brahminical norms, lack of interest. And the correct answer is option C, Brahminical norms. Next question देखिए, which statement best explains caste flexibility? Option A, one never changed. Option B, jatis changed with occupation. Option C, all castes were equal. Option D, no social mobility. And the correct answer is option B, jatis changed with occupations. Next tricky question, why did Buddhists oppose caste hierarchy? To gain power, to promote equality, to control trade, to support kings. And the correct answer is option B, to promote equality. Next question है, which group benefited most from patrilineal? Women, Shudras, man, slaves. Of course सबको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन सी होगा man. Next question है, which conclusion is most accurate? Society was completely equal. Kinship shaped social structure. Women dominated society. Caste had no role. And the correct answer is option B, kinship shaped social structure. Next question, why were social rules strictly enforced? To maintain social order, to help farmers, to encourage trade, to spread Buddhism. And the correct answer is option A, to maintain social order. Next question है, which factor challenged Brahminical authority? Kings only, trade growth, new religions, agriculture. And the correct answer is option C, new religions. Last question है, best conclusion of the chapter is social system was rigid and unchanging, kinship, caste and class shaped society, economy was most important, religion had no role. And the correct answer is option B, kinship, caste and class shaped society. अब जल्दी से कमेंट में अपना स्कोर लिखिए ताकि मुझे पता चले आपने कितना स्कोर किया. और हाँ, जो स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज का पीडीएफ चाहते हैं वो कमेंट में पीडीएफ लिखना मत भूलना. नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए चैनल को फॉलो ज़रूर करिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स.